Yes, in this video we will start our 11th chapter from here, पेज नंबर 121। एनी की डायरी जो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। इन इट्स बूट्स मतलब कि उसकी जो है पूरी क्लास जो है क्वैकिंग कर रही थी। जैसे कि बूट्स होते हैं, क्वैकिंग इन इट्स बूट, पूरी क्लास जो है डर से मतलब नर्वस हो रही थी। बूट्स होता है कि शैकिंग विद फियर एंड फीलिंग वेरी नर्वस। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स होता है शैकिंग, मतलब कि कंपाना या फिर नर्वस फील करना। तो पूरी क्लास जो उस टाइम नर्वस फील कर रही थी। क्यों कर रही थी? द रीजन ऑफ कोर्स इज क्लियर, रीजन जो है साफ था। द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जाम आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट था, एनुअल एग्जाम का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर अभी होने वाला था, इसलिए होने जा रहा था। इट विल डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल केप्ट बैक। अब इसमें जब रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है तो उसमें क्या होता है, हम यही मतलब डिसाइड होता है कि कौन अगली क्लास में प्रोमोट होगा। इट विल डिसाइड हु विल मूव अप टू नेक्स्ट, कि कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको जो है वापिस उसी क्लास में रहना पड़ेगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास, पूरी क्लास में से जो आधी क्लास है वो बेट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। कोई कह रहा था मैं पास हो जाऊंगा, कोई कह रहा था नहीं मैं तो नहीं हो सकता पास। मतलब सब जो है एक दूसरे से ऐसे बेट लगा रहे थे पहले दिन। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मेरे से पूछते हो, देयर आर सो मैनी डम्मीज, अगर तुम मेरे से पूछते हो कि रिजल्ट के बारे में, तो वो एनी क्या कहते हैं, देयर आर सो मैनी डमीज। डमीज होता है जो स्टूपिड वंस मीन्स नालायक बच्चे हैं इसमें। सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि 1/4 बच्चे तो पिछली क्लास में ही रह जाएंगे। बट हु नोज व्हाट द टीचर्स विल डू, पर ये किसी को नहीं पता था कि टीचर्स क्या करने जा रहे हैं। आई एम नॉट मच वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मेरे को जो है कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी, मैं ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स और मेरे बारे में मेरे को कोई जो है टेंशन नहीं थी। आई थिंक वी विल मेक इट, हमें पता था कि हम जो है पास हो जाएंगे। मेक इट मीन्स हम जो है पास हो जाएंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन इज मैथ्स, सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे जो है मतलब श्योरिटी नहीं थी, विश्वास नहीं था कि मैं उसमें पास हूँ या ना हूँ। मतलब एक ऐसा ही सब्जेक्ट था मैथ्स का जिसमें विश्वास नहीं था। हाउएवर वी ऑल कैन डू एट द मोमेंट इज वेट, पर हाउएवर यद्यपि हमारे पास, हम मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ वेट कर सकते थे कि रिजल्ट क्या डिक्लेयर होगा। आई गेट अलोन प्रिटी वेल with all my teachers, I get along pretty well with my all teachers, वो जो है सभी टीचर्स के साथ बड़ा मतलब अच्छे से रहती है। There are 9 of them, उनमें जो है मतलब 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women। उसके स्कूल में कितने जो है टीचर्स हैं? 9 और 7 men and 2 women है। मिस्टर कैशिंग द मैथ्स टीचर, जो मिस्टर कैसिंग है उसका नेम है मिस्टर कैसिंग, जो मैथ्स के टीचर हैं, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस मीन्स बहुत बार, मतलब कि कई बार उसके साथ गुस्सा हो जाते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत बार मतलब वार्निंग्स देने के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वे मुझे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे पनिशमेंट के रूप में। आई वॉज आस्क्ड टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट एज चैटर बॉक्स, उसे जो है बोला गया कि तुम जो है एक ऐसे राइट करोगे और उसका टॉपिक रहेगा एज चैटर बॉक्स। एज चैटर बॉक्स क्या होता है पढ़ते इसमें? चैटर बॉक्स का जैसे
चैटर बॉक्स होता है बातूनी होना, बहुत ज्यादा बातें करना, तो वो उसके ऊपर एक ऐसे राइट करके लेके आएगी, उसको ऐसा बोला मैथ्स टीचर ने। दैट इवनिंग आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क एंड देन बिगेन टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट आई हैड बीन आस्क्ड टू राइट ऑन। उस शाम को जो है, जैसे वो अपने स्कूल का कोई एक इंसिडेंट बता रही है इसमें, दैट इवनिंग आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसने पूरा अपना जो है जितना भी होमवर्क था उसको कंप्लीट किया, एंड देन बिगेन टू थिंक, और फिर उसके बाद उसने सोचना स्टार्ट किया, अबाउट द सब्जेक्ट आई हैड बीन आस्क्ड टू राइट ऑन, उस टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट किया गया जिस पर उसको कुछ लिखने के लिए दिया गया था। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और मुझे अचानक एक जो है आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कैशिंग हैड असाइंड मी, उसने जो है 3 पेजेस उसके ऊपर लिख दिए, जो टॉपिक जो है मिस्टर कैशिंग जो मैथ्स टीचर है उसने उनको दिए थे एज ए पनिशमेंट, तो उसने उसके ऊपर 3 पेजेस लिखे। इन माई ऐसे, जो उसने ऐसे पैराग्राफ राइट किया, उसमें क्या लिखा, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आई आर्ग्यूड मीन्स वो जो है आर्ग्यूमेंट करती है, दैट मतलब तर्क वितर्क उस पे उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती है, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट मीन्स होता है क्वालिटी, कि बातें करना जो है स्टूडेंट का जो है से क्वालिटी है, उसी का एक अधिकार है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, पर मैं जैसे कि उसको बड़े अच्छे से जो है उसका यूज करती है, वो बातें करती है, इट अंडर कंट्रोल मतलब अपने कंट्रोल में रखकर उसको जो है, पर लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा बातें करती है। बट आई added that I would never be able to cure myself of this habit. But I added that, पर मैं उसने जो है ये भी उसके साथ ऐड किया, I would never be able, कि मैं कभी भी जो है उस अपने आप पे मतलब अपने आप को बातें करने से रोकने में मतलब वो कभी भी मतलब अपने आप को बातें करने से नहीं रोक सकती। ऑफ दिस हैबिट मतलब वो अपनी आदत को नहीं रोक सकती है, जो बातें करने की उसकी आदत है। सिंस, क्योंकि माई मदर ऑल्सो टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि उसकी मदर भी उतनी ही बातें करती थी जितनी वो बातें करती है, इसीलिए भी वो अपनी हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाती। मीन्स कहने का है कि जो पेरेंट्स की आदत होती है वो बच्चों की आदत होती है, तो वो भी यही कहना चाहती है कि उसकी मदर भी इतनी बातें करती है, इसलिए वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती, वो भी उतनी बातें करती है। देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, आई रोट एट द एंड। देयर इज नॉट मच, यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ ज्यादा नहीं होगा कि अगर हम इसको इनहेरिटेड मीन्स वंशानुक्रम, इसको अगर हम ऐसे कह देते हैं कि ये तो माता पिता से मिले हुए गुण हैं, तो ये भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं होगा। आई रोट एट द एंड, एंड में उसने जो है सेकेंड में ये सब बातें उसने लिखी। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर कैसिंग ने जो है जब गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, but when he saw me talking during the next lesson, he assigned me a second essay. अब जब ये उसने ऐसे जो है मैथ्स टीचर मिस्टर कैसिंग को दिखाया, तो वो हंसे इस पर कि उसने कैसे जो है आर्ग्यूमेंट्स किया हुआ है कि जो बातें करना बच्चों का एक गुण है और वो अपनी हैबिट को कंट्रोल नहीं कर सकती। बट व्हेन ही सा मी टॉकिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेसन, मीन्स जब अगले पीरियड में जब मिस्टर कैसिंग उसको बातें करते हुए फिर से देखते हैं, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो उन्होंने उसको जो दोबारा एक ऐसे और राइट करने के लिए दे दिया। दिस टाइम आई वाज टू राइट ऑन द टॉपिक एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। अब उन्होंने क्या बोला कि अब उनको जो है उसको एक ऐसे राइट करना है जिसका टॉपिक क्या होगा, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है जैसे बातें करना, बातूनी होना, पर लेकिन इनकोरिजिबल का मतलब होता है कि ऐसी आदत जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि
ऐसी आदत, ऐसी हैबिट जिसको हम बदल नहीं सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे बातूनी जो उसकी बात करने की जो आदत थी, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उसके ऊपर उसको जो है ऐसे अब राइट करना था। आई रोट एंड हैंडेड इट इन द नेक्स्ट डे। मैंने लिखा और अगले दिन जो है उनको ये ऐसे दे दिया। फॉर 2 लेसन्स मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। 2 पीरियड्स तक तो मिस्टर कैसिंग को कोई कंप्लेन नहीं थी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, अब 3rd जब पीरियड स्टार्ट हो रहा था, ही अगेन सा मी टॉकिंग एंड सेड, फिर उन्होंने उसको बातें करते हुए देखा और कहा, एने फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास यू आर टू राइट एन essay and entitled क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जो है वो फिर से उनको पनिशमेंट के रूप में देते हैं कि अब तुम्हें जो है एक अनटाइटल्ड मीन्स उनको टाइटल दिया कि इस टॉपिक के ऊपर लिखोगे क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसके ऊपर आप जो है अब ऐसे राइट करोगे। द क्लास रोयड विद लाफ्टर, पूरी क्लास जो है, रोड मीन्स पूरी क्लास में जो है हंसने की आवाज गूंजने लगी। आई कुड डू नथिंग बट लाफ टू, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, पर वो मतलब कि अब एने कह रही है कि मैंने उस टाइम जो है मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट लाफ टू, और उनके साथ हंसना स्टार्ट कर दिया। आई हैड यूज्ड अप नियरली ऑल माई आइडियाज ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। आई हैड यूज्ड अप नियरली ऑल माई आइडिया, जो उसके माइंड में जो भी आइडियाज थे उसके चैटर बॉक्स के बारे में, वो उसने सब जो है लिख दिए थे, मतलब लिख चुकी थी 2 टाइम वो ऐसे। दिस टाइम आई हैड टू कम अप विद समथिंग न्यू, पर इस टाइम वो जो है कुछ नया करना चाहती थी। माई फ्रेंड सैने, उसकी फ्रेंड जो सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे इन वर्स। आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब उसकी एक फ्रेंड है एने की, उसका नाम है सैने, जो उसको आइडिया देती है कि वो अपने जो ऐसे उसको राइट करने के लिए बोल रहा है वो उसको एज अ पोएट्री में राइट कर दे, एज अ पोएम जो है वो एक ऐसे राइट करे। आई जम्प्ड फॉर माई जॉय, और वो खुश होकर जो है मतलब खुश हो जाती है बहुत ज्यादा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने जो है अपनी पोएम को कंप्लीट किया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल वन। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। ये जो है स्टोरी जो अब वो ऐसे राइट कर रही है, किसके बारे में? इट वॉज अबाउट अ मदर, एक मदर के बारे में जिसका नेम है मतलब डक है, एंड ए फादर स्वैन, और एक फादर है स्वैन, विद 3 बेबी डकलिंग, जिसके 3 जो है छोटे छोटे बेबी डकलिंग है, जो डक के जो बेबी होते हैं उनको बोलते हैं डकलिंग। द फादर बिट द पुअर डकलिंग टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। फादर जो है स्वैन, वो उनको इतना पीटता है, द पुअर डकलिंग, जो बेचारे बच्चे हैं उनको, टू डेथ, कि उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है क्वैकिंग करते हैं, क्वैक्ड क्वैक्ड, जैसे कि डक कैसे अपना आवाज करते हैं क्वैक क्वैक, तो वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक कर रहे हैं तो वो चुप नहीं होते, तो फादर उनको जो है स्वैन है उनको वो इतना पीटता है कि उनकी डेथ हो जाती है। मिस्टर कैसिंग हैड ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर कैसिंग जो है मतलब उन्होंने उसके ऊपर एक जोक करने की जो है किया, बट आई हैड मेड श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, पर मुझे लगा कि ये जो है जोक उन्हीं के ऊपर था। लकीली मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे, पर किस्मत से जो है वो जोक जो है उन्होंने अपना राइट वे में ही लिया। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, वह हंसते रहे हंसते रहे। ही रीड द पोएम टू द क्लास एंड टू सेवरल अदर क्लासेस ऑल्सो, उन्होंने उस पोएम को उनकी क्लास में रीड किया और जो दूसरी क्लासेस थी उनमें भी उस पोएम को जो है रीड किया, क्योंकि वो पोएम उनको बहुत अच्छी लगी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद से जो है उसको बातें करने के लिए परमिशन मिल गई, अलाउड कर दिया उसको। आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से उसे जो है मुझे कोई होमवर्क नहीं मिला। ऑन द
कंट्रेरी, मिस्टर कैसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और उसके बाद से मिस्टर कैसिंग भी जो है कोई ना कोई ऐसे जोक उनको सुनाते रहते थे। यूअर्स एने, तुम्हारी एने। ओके बेटा, थैंक यू। रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।